आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की जलवायु। इससे बिहार पुलिस में निश्चित ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जलवायु क्या है? जलवायु क्या है? तो इसका आंसर है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की ठहराव की स्थिति को उस स्थान की क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। फिर से एक बार और, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की ठहराव की स्थिति को उस स्थान को हम जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत की जलवायु कैसी है? इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौसम क्या है? किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्था को हम मौसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में मौसम संबंधित सेवाओं का शुरुआत कब किया गया था? इसका आंसर होगा 1875 ईस्वी में। भारत में मौसम संबंधित सेवाओं का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका आंसर है शिमला। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत मौसम संबंधित सेवाओं का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा पुणे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाला कितने कारक है? तो इसका आंसर होगा 2। कौन कौन? तो उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर जो है भारत की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीतल हवाएं भारत में नहीं आ पाती है? तो इसका आंसर होगा उत्तर में हिमालय पर्वत के। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के मौसम को कितने ऋतु में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 4 ऋतु। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, शीत ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा मावठ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ वर्षा किस ऋतु में होती है? तो इसका आंसर होगा शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 13 है, लौटती मानसून को और किस नाम से जानते हैं? लौटती मानसून को और हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 14 है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर किस मानसून के कारण वर्षा होता है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्व या लौटती हुई मानसून से जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर क्या होता है? वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नार्वेस्टर हवा कहाँ चलती है? तो इसका आंसर है असम में। क्वेश्चन है 16 नंबर, काल बैसाखी हवा कहाँ चलती है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। किस ऋतु में नार्वेस्टर हवा असम में चलती है? तो इसका आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में। काल बैसाखी हवा किस ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलती है? तो इसका आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्रीष्म ऋतु में कर्नाटक में जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा चेरी ब्लॉस एवं कॉफ़ी वर्षा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीष्म ऋतु में केरल में जो वर्षा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर होगा आम्र वर्षा। क्वेश्चन आएगा कि आम्र वर्षा कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा केरल। लू भारत के किस भाग में चलता है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में लू चलता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 फिर से, उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है लू कहते हैं।
किस मानसून के कारण भारत में अधिक वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण पश्चिम मानसून को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन कौन सी शाखाएं में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा पहला अरब सागर की शाखा तथा दूसरा है बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अरब सागर की शाखा से भारत में सबसे पहले वर्षा किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस महीने में अरब सागर की शाखा से केरल में वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा जून में। क्वेश्चन नंबर 28 है, गारो, खासिया एवं जयंतिया हिल्स पर किस मानसून के कारण वर्षा होती है? तो इसका आंसर बंगाल की खाड़ी यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? माने भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा मानसीन। 29 क्वेश्चन है फिर से, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर है मानसीन। कहाँ है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 30 है, दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सा शाखा अधिक शक्तिशाली है? तो इसका आंसर है अरब सागर की शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से कितना प्रतिशत आर्द्रता लेता है? यहाँ पर लेता है, यहाँ पर लाता होगा, लाता। तो इसका आंसर है 65%। दक्षिण पश्चिम मानसून में बंगाल की खाड़ी का कितना प्रतिशत आर्द्रता उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर है 35%। क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है लेकिन यहाँ पर वर्षा क्यों नहीं होता है? तो इसका आंसर है क्योंकि अरावली पर्वतमाला इसके क्या है? समांतर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण पश्चिम मानसून से किस महीने में वर्षा होती है? तो इसका आंसर है जून से सितंबर महीने में दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होता है? वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्वतीय मानसून से किस महीने में वर्षा होता है? देखिए यहाँ पर लिखा है पर्वतीय मानसून से किस महीने में वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा अक्टूबर से सितंबर महीने में। अक्टूबर और सितंबर महीने में पर्वतीय मानसून से क्या होता है? वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 है, पूर्व मानसून काल से भारत में किस महीने में वर्षा होता है? यानी पूर्व मानसून काल से भारत में किस महीने में वर्षा होता है? तो पूर्व मानसून से भारत में मार्च एवं मई में क्या होता है? मार्च से मई में वर्षा होता है। पूर्व मानसून से भारत में मार्च से मई महीने में वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर, यहाँ पर उतार नहीं होगा, यहाँ पर उत्तर होगा, यहाँ पर उत्तर होगा। उत्तर पश्चिम मानसून या शीत ऋतु से किस महीने में भारत में वर्षा होता है? यानी उत्तर पश्चिम मानसून, देखिए उत्तर पश्चिम मानसून या शीत ऋतु से किस महीने में भारत में वर्षा होता है? तो इसका आंसर है जनवरी से फरवरी महीने में। यानी जनवरी से फरवरी महीने में शीत ऋतु से भारत में वर्षा होता है। शीत ऋतु को ही उत्तर पश्चिम मानसून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा कम क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 38 है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में वर्षा कम क्यों होता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया में पड़ता है। यानी तमिलनाडु जो है
पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया में पड़ने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किस मानसून के कारण होता है? यहाँ पर तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा किस मानसून के कारण, यहाँ पर के कारण होगा, के कारण होती है, तो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं? यहाँ पर काल होगा, यहाँ पर काल होगा, काल, यानी किस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहते हैं? तो इसका आंसर होगा शरद ऋतु को। किसको कहते हैं? शरद ऋतु को। अगला क्वेश्चन है, किस ऋतु के कारण बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है? क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस ऋतु के कारण बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है? तो इसका आंसर होगा शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है? प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 43 है, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है, कितने वर्षों पर आता है? एल नीनो कितने वर्षों पर आता है? तो इसका आंसर होगा 5 या 10 वर्षों पर एल नीनो आता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, एल नीनो आता है तो सूखा, बाढ़ एवं मौसम की चरम अवस्थाएं लाता है। एल नीनो आएगा तो क्या होगा? सूखा होगा, बाढ़ होगा एवं मौसम की चरम अवस्था उत्पन्न करेगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में मानसून के लंबे अवधि के पूर्वानुमान किस मानसून से लगाया जाता है? यानी भारत में मानसून के लंबे अवधि के पूर्वानुमान किस मानसून से लगाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एल नीनो, एल नीनो से। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा बालक ईसा, यानी एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक ईसा।